नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से आज की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन हुआ जारी। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की रिपोर्ट। ग्रीन हाउस गैसें रिकॉर्ड स्तर पर। उत्तर प्रदेश में एलिफेंट रिजर्व को मिली मंजूरी। यूपी को मिला दूसरा एलिफेंट रिजर्व। साल 1992 में लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट एलिफेंट। और तुर्की की संसद ने अपनाया डिसइंफॉर्मेशन लॉ। कड़े नियम किए लागू। यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है तुर्की। खबरों की शुरुआत करने के पहले एक बार फिर से दोहरा दूं कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी पीडीएफ रोजाना उपलब्ध होती है। आइए खबरें शुरू करते हैं। हाल ही में WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 3 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों का स्तर साल 2021 में अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी 413.2 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन है। वहीं मीथेन में 262% और नाइट्रस ऑक्साइड में 123% की बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड के चलते ग्रीन हाउस गैसों की दर में कोई कमी नहीं आई है, केवल उत्सर्जन में एक अस्थायी कमी देखी गई थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मानवीय गतिविधियों से उत्सर्जित CO2 का तकरीबन आधा हिस्सा महासागरों और जमीन के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, लेकिन समय के साथ इनके अवशोषण की क्षमता कम हो रही है। आपको बता दें कि WMO UN की एक विशेषीकृत एजेंसी है। इसमें 193 सदस्य देश शामिल हैं। इसका कार्यक्षेत्र मौसम और जलवायु से संबंधित है। पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एलिफेंट रिजर्व को मंजूरी दी है। इसके लिए दुधवा टाइगर रिजर्व की अथॉरिटीज के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था। ये देश में 33वां और उत्तर प्रदेश में दूसरा एलिफेंट रिजर्व होगा। उत्तर प्रदेश में पहला एलिफेंट रिजर्व शिवालिक में साल 2009 में नोटिफाई किया गया था। ये सहारनपुर और बिजनौर जिलों में स्थित है। यहाँ पर एक बात नोट कर लें कि शिवालिक एलिफेंट रिजर्व उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में फैला हुआ है। गौरतलब है कि भारतीय हाथी को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में संरक्षण दिया गया है। साथ ही इसे साइट्स की अपेंडिक्स 1 में भी नोटिफाई किया गया है। इनके संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट साल 1992 में लॉन्च किया गया था। इसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पर लॉन्च किया गया था। इसके उद्देश्यों में हाथियों का संरक्षण करना, इंसानों और जानवरों के बीच कॉन्फ्लिक्ट के मुद्दे को कम करना इत्यादि शामिल है। हरियाणा के सूरजकुंड में आंतरिक सुरक्षा के मसले पर चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और गृह मंत्रियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस शिविर के जरिए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किए गए 5 प्राण और विजन 2047 को लागू करना है। इस मौके पर पीएम ने पुलिस फोर्सेज के आधुनिकीकरण के साथ 1 नेशन 1 पुलिस यूनिफॉर्म की बात कही। साथ ही उन्होंने मल्टी स्टोरी पुलिस स्टेशंस की बात भी कही। इसमें ग्राउंड फ्लोर पर पुलिस स्टेशन तो ऊपर के फ्लोर्स पर रेजिडेंशियल फ्लैट का निर्माण किया जा सकेगा, जिससे पुलिस वालों के परिवार से दूर रहने की समस्या को दूर किया जा सके। आपको बता दें कि 5 प्राण से मतलब 5 लक्ष्यों से है। इसमें पहला लक्ष्य है बड़ा सोचना, दूसरे लक्ष्य से मतलब है औपनिवेशिक मानसिकता से दूर रहना, वहीं तीसरे लक्ष्य में अपने इतिहास पर गर्व करने की बात कही गई है। चौथा लक्ष्य एकता से और 5वां लक्ष्य नागरिकों के कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। बीते दिनों तुर्की की संसद ने डिसइंफॉर्मेशन लॉ अपनाया। इसमें सोशल मीडिया यूजर्स और जर्नलिस्ट पर गलत सूचना फैलाने के जुर्म में 3 साल तक की सजा हो सकती है। डिसइंफॉर्मेशन लॉ में 40 अनुच्छेद हैं। इसके जरिए 23 अलग अलग कानूनों को संशोधित किया गया है। इसमें भी अनुच्छेद 29 सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। इसमें देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से संबंधित जानकारी को पब्लिक में जारी किया जाता है। तुर्की की सरकार का मानना है कि इस कानून के जरिए ऐसे मामलों को रोका जा सकेगा जिसमें लोग गलत सूचनाओं के जरिए किसी धार्मिक, राजनीतिक और नस्ल के लोगों को टारगेट करते हैं। आपको बता दें कि तुर्की यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में स्थित है। यह एनातोलिया पेनिनसुला के तहत आता है। तुर्की दक्षिण और पूर्वी दिशा में भूमध्य सागर में तटीय सीमा साझा करता है, वहीं उत्तर में काला सागर से तटीय सीमा साझा करता है। वहीं तुर्की अर्मेनिया, ईरान, अजरबैजान, जॉर्जिया, बुल्गारिया, ग्रीस, इराक और सीरिया से सीमा साझा करता है।
आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बनते हैं। पहला सवाल है, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन निम्न में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर विश्व बैंक। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट साल 1992 में शुरू किया गया था। हाल ही में डिस इन्फॉर्मेशन लॉ भारत की संसद ने पारित किया है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे और सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, हाल ही में डाकर इंटरनेशनल फोरम ऑन पीस एंड सिक्योरिटी आयोजित की गई। डाकर किस देश की राजधानी है? सेनेगल, गाम्बिया, टोगो या फिर हैती। और सही जवाब है ऑप्शन ए, सेनेगल। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर जिलों में स्थित है। महाराष्ट्र भारत में गन्ने के उत्पादन में पहले स्थान पर है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। और सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी एक और दो दोनों सही हैं। तो आज पूछे गए सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। कल रात आपसे मुलाकात होगी अगस्त महीने के कंपाइलेशन के साथ और रविवार की रात 9 बजे आपको सितंबर महीने का न्यूज एट 9 का कंपाइलेशन मिलेगा। कमेंट में जरूर बताइए कि मंथली कंपाइलेशन को क्या हमें जारी रखना चाहिए, क्या आपको ये पसंद आ रहा है? अगर ऐसा होगा तो फिर अगले वीक हम अक्टूबर मंथ का भी कंपाइलेशन आपको प्रेजेंट करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।